मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई। मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई। मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से जुनूं। जगमगाए न क्यों मेरा अक्से जुनूं। एक पत्थर को आए न घर मिल गया। मुफ़लिसे ज़िंदगी ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी। रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी। रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे नमी रौनके जा बनी। बिस्मिल्लाह हिब्कमान निवाइन। देखो बच्चों हाथी आया। अच्छा आगे साथ में अपना बेबी लाया। छोटी छोटी आँखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। सबको बाय बाय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अर्शिया। तालीम? डबल मास्टर्स किया हुआ मैंने, मास्टर्स इन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। माशाल्लाह कितना अरसा हो गया स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम दी एक्सीलेंस स्कूल है और मेरे स्कूल को हो गया हुआ माशाल्लाह 6 साल कंप्लीट हो गए, ये 7वां साल है। तो किस तरह शौक़ हुआ इस फील्ड में? कोई ख़ानदानी बस्ती थी आपकी? हाँ जी सर, ये कह सकते हैं। एक्चुअली शौक़ इस तरह हुआ कि जब हम लोग यहाँ से पढ़ने जाते थे, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारी स्कूलिंग जो भी है वो लाहौर की थी। शादरा में MA वाला स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ती थी। और उसके बाद जो मैंने इंटर और ग्रेजुएशन है वो मैंने क्वीन मैरी कॉलेज से किया। और जो मेरा मास्टर्स है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो जब हम लोग यहाँ से जाते थे तो हम लोगों को बहुत सारे मसाइल थे, बहुत मुश्किल थी। तब ये एरिया इतना डेवलप नहीं था। अब तो ये गार्डन्स वगैरह और डबल रोड होने की वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, तरक्की कर रही है। तब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। तो जब हम यहाँ से जाते थे तो हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कन्वेंस प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था।
तो इस वजह से तब जब हम लोगों ने अपना ये कंप्लीट कर लिया तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अपने एरिए में ही जो है वो स्कूल जो है बनाना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करना पड़ी हैं वो इस इलाके की बच्चियों को फ़ेस ना करनी पड़े। तो यही सोच के जो है कि वो हम लोगों ने अपने स्कूल को जो है अपना ये वाला हमारा पैशन था, तो फिर हमने इसको यहाँ पे भी बनाया। कहाँ तक स्कूल है आपका? सर स्कूल जो अदारा जो हमारा है वो है मतलब मैट्रिक तक है हमारा, और उसके बाद यहाँ पे इंटर भी होता है और ग्रेजुएशन की क्लासेस भी होती हैं। तो इलाके के मसाइल? सर इलाके के मसाइल किस हवाले से आप बात करें? इलाके के मसाइल रोड के हवाले से या आबादी के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से? पहले यहाँ पे था, मतलब पहले यहाँ पे मिसाल थे, यानी कि रोड के हवाले से भी था, सिंगल रोड था पहले थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हो रही है, जैसे तरक्की हो रही है, लोग भी तरक्की कर गए हैं, अब वैसे मिसाइल नहीं रहे जो कि पहले हुआ करते थे। अब इस तरह का सच ऐसे में नहीं है। अब लोगों का रुझान जो है वो स्टडी की तरफ हो चुका हुआ है। अब जो लोग खुद नहीं पढ़े लिखे हुए, उनकी अब ये कोशिश है कि हम नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें, वो तालीम हासिल करें। तो अब तो मैंने ये देखा है कि जो लोग इवन के ये जो भट्टे वगैरह पे भी काम करते हैं, अब उन लोगों में भी अवेयरनेस हो गई हुई है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को तालीम दें। तो अब लोगों का इस तरफ रुझान हो गया हुआ है स्टडीज़ की तरफ ना। अब लोग अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं पढ़ाना और बच्चों को तालीम देना। लोग जो है इस चीज़ को अवेयर लोगों में आ चुकी हुई है इस चीज़ की। क्या गवर्नमेंट आपसे ताउन करती है? सर नहीं, सच एज गवर्नमेंट तो हमसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया हो या कुछ, नहीं, इस लिहाज से नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का कोई नहीं है इसमें। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को अपने स्कूल की तरफ से? मैं वालिदैन को यही पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों को जो है देखें, बाकी जो सारे अपने बच्चों को खाली बच्चों को मतलब बच्चों को एक पैदा करना महारत नहीं है, बच्चों को तालीम और तरबियत देना महारत है। और आज के दौर में मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि बाकी सारे काम जिस तरह हमारे होते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ना सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चों कल को उन्होंने दूसरे घरों में जाना होता है, अप्स एंड डाउन्स का पता नहीं है, ज़िंदगी में बहुत सारे हालात भी ऐसे आ सकते हैं। और बच्चे खुदारा पेरेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि अपने बच्चों को जो है वो तालीम दें, अपने बच्चों को भेजें। अब तो इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, इतने ज़्यादा अदारे हैं। अब तो सच है ऐसी मुश्किलें भी नहीं है कि लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़े। अब तो घरों में मतलब उनके पास घरों के करीब तरीन स्कूल्स हैं और अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं हमारे एरिया में, अच्छे अच्छे अदारे हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। थैंक यू। आपका नाम? फजर आजम। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? उर्दू। क्लास कौन सी है? 3। यहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स कैसी हैं? अच्छी। सही पढ़ाती हैं? यस। मारती तो नहीं? नो। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। पापा क्या काम करते हैं? एक मैनेजर है। मैनेजर हैं। और पापा का नाम? आजम। आजम। आपका नाम? ज़ैनब ताहिर। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? उर्दू। क्लास कौन सी है? 9th। स्कूल का नाम? दी एक्सीलेंस। और प्रिंसिपल का नाम? अर्शिया मैम। प्रिंसिपल यहाँ के कैसे हैं? अच्छी है। अच्छे हैं। माँ बाप पढ़े हुए हैं? बाबा पढ़े हुए हैं। बाबा पढ़े हुए हैं। बाबा क्या कहते हैं क्या बनना बड़े होकर? फौजी। फौजी बनना है। अच्छा। आपका नाम? ईमान। क्लास कौन सी है? 6। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? सब्जेक्ट साइंस। अच्छा ये बताओ सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? उर्दू। उर्दू। सब्जेक्ट ईजी है? यस। सही पढ़ लेते हो? यस। यहाँ की टीचर प्रिंसिपल सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। स्ट्रिक्ट तो नहीं है? नो। बड़े होकर क्या बनना है? आर्मी ज्वाइन कीजिए। आर्मी। बाबा क्या कहते हैं क्या बनना है? बाबा कुछ नहीं कहते हैं। बाबा पढ़े लिखे हैं? जी। मामा पढ़ी लिखी हैं? नो। नहीं। बाबा का नाम क्या है? वारिस। बाबा जॉब क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं करते हैं। फार्मर। फार्मर। चलो।